नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जोन ऐप के बारे में, जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है डिफाइन एज का ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप बोल सकते हो। और भी उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है। तो अगेन मैं आपके सामने राजू जी को लेकर आया हूँ, क्योंकि ये जो मोबाइल ऐप है ना, वो डेवलपमेंट में इनका सबसे बड़ा रोल है। तो आज आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी बुरा लगता है या जो भी फीडबैक है वो बाद में देना। उससे पहले सर आप हमें बताइए कि जोन ऐप क्या है, उसमें क्या क्या फीचर है और सारी चीज़ें। जैसे मल्टीपल जो ट्रेडिंग टर्मिनल होते हैं, तो मोबाइल ऐप जो है वो भी एक समझ के चलो कि टर्मिनल है। ओके। जहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। केवल ऑर्डर ही नहीं, यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो, यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, एवरीथिंग है। तो एक एक करके हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है। जैसे आप मोबाइल ऐप लॉगिन करोगे तो ये आपको ये स्क्रीन दिखेगा जो कि डैशबोर्ड है। ठीक है। यहाँ पे ऊपर में निफ्टी और निफ्टी बैंक प्लस सेंसेक्स ये दिखेगा आपको। हमने दिया है ग्लोबल, जो ये फर्स्ट ये है। उसके बाद फिन यानी फंडामेंटल का है, ये म्यूचुअल फंड है, आईपीओ है यहीं से, और मोमेंटिफाई। ओके। सो हर एक यहाँ से आप जाके रिडायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे हमने ग्लोबल पे क्लिक किया तो आपको दिख जाएगा कि गिफ्ट निफ्टी कितना ऊपर नीचे, डॉजन, ये सब जितने हैं मतलब वर्ल्ड मार्केट सारा दिख जाएगा। अब फंडामेंटल है तो फंडामेंटल का यहाँ जाएंगे तो फंडामेंटल वाले स्क्रीन पे आप आ जाएंगे। करेक्ट। जो इसका एक अलग से पूरा एक वीडियो बनाया जाएगा। मतलब ये वो है ना, जब फंडामेंटल स्क्रीनिंग करना है, हाँ, मतलब अपने को कुछ फंडामेंटल बेसिस पे स्क्रीनिंग करना है तो भी मैं आपसे ऐप से कर सकता हूँ। एग्जैक्टली जो आपने रडार में जो देखा होगा वो सब कुछ इधर अवेलेबल है। रिजल्ट, कैलेंडर से लेके मैट्रिक्स, हर एक चीज अवेलेबल। ओके। वो सब कुछ। हाँ। म्यूचुअल फंड जो एमएफ जोन का जो है, हाँ, वो पूरा म्यूचुअल फंड का यहाँ पे ये सेक्शन है, जहां से आप बाई सेल सब कुछ इधर से ही आप कर सकते हो। ठीक है। आप अपना म्यूचुअल फंड का एनालिसिस भी इधर से आप कर सकते हो कि यहाँ की एमएफ स्कैनर है, वो सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद आईपीओ के लिए अप्लाई अगर करना है, इस पे आप करोगे क्लिक तो आईपीओ का एक खुलेगा कि कौन सा आईपीओ चल रहा है, जो एनएसई में है, बीएसई में है, बॉन्ड अगर कुछ अगर है तो बॉन्ड भी आपको दिखेगा। ओके। यहाँ से आप जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमने बताया मोमेंटिफाई। मोमेंटिफाई जो आपका वेब बेस्ड था, अब मोबाइल ऐप में भी आ गया। ओके। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग प्लस एमएफ जो स्ट्रेटजी है, एमएफ मोमेंटिफाई, तीनों अपना दिया है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड, तीनों मोबाइल ऐप से आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट का हुआ। उसके नीचे अगर आप देखोगे डैशबोर्ड पे, तो नेट पीएनएल जो आपका इंट्राडे का, या प्लस अगर आपने कोई कैरी फॉरवर्ड किया है फ्यूचर में या ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। प्लस पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग जीटीटी, ओपन पोजीशन, ये दिखेगा कि कितना है। ओके। माई पोर्टफोलियो मतलब आपका जो होल्डिंग है उसमें कितना डे चेंज हुआ है, इन्वेस्टेड कितना है, टोटल पीएनएल करेंट, वो सब आपको दिखेगा। लिमिट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेजर बैलेंस, अवेलेबल मार्जिन, कोलेट्रल और मार्जिन यूज्ड, ये सब आपको दिख जाएगा। देन आपका निफ्टी टुडे, अब आज का जो निफ्टी है उसका क्या है, यानी बुलिश है, हाई मोमेंटम है, यहाँ पे है, ये आपको एक स्पीडोमीटर में आपको दिख जाएगा। नीचे आपको एडवांस डिक्लाइन दिख जाएगा कि एडवांस डिक्लाइन का ये चालू रहेगा। ये कब से चालू होगा? 9:15 से और 3:30 तक। उसका पॉपुलर स्कैनर हमने दिया है कि गोल्डन क्रॉसओवर, बुलिश मल्टी इंडिकेटर, ब्रेकआउट इन अप ट्रेंड है, बुलिश आरएसआई इन अप ट्रेंड। अब गोल्डन क्रॉसओवर पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपको दो स्टॉक दिख जाएगा। ये जो हमने जो है निफ्टी 500 पे रन किया है डिफॉल्ट, इसमें ग्रुप सिलेक्शन का कुछ नहीं दिया है। उसके बाद आते हैं कि कहाँ से और आप कर सकते हो। वैसे ही ब्रेकआउट इन अप ट्रेंड का है, बुलिश आरएसआई इन अप ट्रेंड है, वो सब कुछ। अब अगर ब्रेकआउट इन अप ट्रेंड, तो ये सभी स्टॉक निफ्टी 500 के जो है ना, ये सब आपके स्टॉक आपको दिख जाएंगे। ठीक है। देन सेक्टर इन एक्शन, कि कौन कौन से सेक्टर बुलिश है आज के लिए, हाँ, और कौन से सेक्टर बेरिश है, तो आपको यहाँ पे दिखेंगे। उस सेक्टर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उस सेक्टर के स्टॉक्स दिख जाएंगे। करेक्ट। और फिर बाई सेल यहीं से भी कर सकते हो सब कुछ। उसके बाद प्राइस मूवर्स, कि गेनर कौन से हैं आज के लिए, लूजर्स कौन से हैं, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, और ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, तो एक ही जगह आपको यहाँ पे दिख जाएगा। करेक्ट। देन इंट्राडे मोमेंटम स्टॉक्स, जो कि ये आपको इंट्राडे के लिए
दिखाता है कि ये स्टॉक मोमेंटम में है। ओके। तो एफएनओ का ग्रुप है, निफ्टी 500 और निफ्टी 750। तो ये 3 स्टॉक आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। ठीक है। कि बुलिश कौन सा है और बेरिश कौन सा है। हाँ। इसके यानी ये है आईवोलर और इस पे कुछ फार्मूला के बेस पे ये आता है। देन पोजिशनल मोमेंटम स्टॉक्स, कि पोजिशनल मोमेंटम स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स जो एफएनओ निफ्टी 500 750 में है वो आपको ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। करेक्ट। ये एक सारथी कोट है। अगर आप देखो कि यहाँ पे एवरीडे एक कोट आता है ट्रेडर के लिए। अच्छा। कि आप जो है ना, यानी क्या, और एवरीडे आपका कोट वो चेंज होगा। जो ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं मोटिवेशन, मतलब साइकोलॉजी, वो सब ये है कि प्रोसेस को आप फॉलो करो, मतलब वो आपको हर बार बताते रहेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या। तो ये कोट यानी बहुत ये है। उसके बाद हम इस पे आएंगे सारथी पे, और हमने बहुत कुछ डेवलप किया है, इसको हम बाद में लेते हैं। उसका वॉल्यूम मूवर्स, जो ये आपको दिखेगा कि वॉल्यूम मूवर्स कौन है आज के लिए। उसका मोमेंटम इन ईटीएफ, जैसे पोजिशनल था ना वैसे ही सेम ईटीएफ में कौन कौन सा ही है, तो आपको मोमेंटम ईटीएफ आपको दिख जाएगा। प्लस एफआई डीआई का एक्टिविटी वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। अब एफआई का जो है, अगर आपको देखे कि हाँ कि यहाँ पे एफआई प्लस प्रो प्लस क्लाइंट, उसका क्या है चल रहा है। ओके। तो वो आपको एक ग्राफ में दिखेगा। यहाँ पे एफआई डीआई एक्टिविटी कैश में, जैसे अगर आपको देखेगा कि एफआई और डीआई का जो एक लाइन चार्ट प्लॉट किया गया, और जैसे अगर बाई और सेल जो रहेगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। प्लस हमने सेल्फ दिया है बुक के लिए, हर एक बुक जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा पॉइंट एंड फिगर के, जो कि इंग्लिश में है, हिंदी में है, गुजराती में है, वो सब आपको लैंग्वेज में है। ओके। केवल आपको अब यहाँ टेक्निकल है, कैंडल स्टिक्स है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। अब अगर मान लो किसी भी बुक्स पे अगर क्लिक किए तो डायरेक्ट वहाँ पे आपको बुक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको जो भी पढ़ना है आप यहाँ पे आप ये कर सकते। उसके नीचे हमने रेफर एंड अर्न और गेट ऐप कोड दिया है। ऐप कोड का मतलब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कोई भी टर्मिनल जैसे आप लॉगिन करोगे, जोन वेब या डेस्कटॉप, तो एक ऐप कोड आता है। वो ऐप कोड ये अगर आप डालते हो तो इससे आपका लॉगिन हो जाता है। तो ये रहा आपका पूरा डैशबोर्ड जो कि मोबाइल का। ठीक है। अब आ जाते हैं एक एक करके। ये डैशबोर्ड में कुछ क्वेश्चन नहीं, अभी तक तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है। तो अब आते हैं वॉच लिस्ट में। सो यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड किया गया यहाँ से आप ऐड कर सकते हो सिंबल, लेट से TCS। करेक्ट। इस पे अब जैसे TCS ऑलरेडी ये है, ठीक है, एडेड है। अब मुझे ये जो BSE का भी ऐड करना है, ठीक है, तो इस पे क्लिक कर दिए, ये किए, आपका ऑटोमेटिक आपका ये ऐड हो गया। तो ये TCS अपने ऐड हो गया। या और अब इसमें अगर कुछ बाई सेल के लिए जैसे ये इस पे क्लिक किए ना सिंबल पे, तो ये आपका डेप्थ वाला ओपन होता है। जैसे यहाँ पे केवल डेप्थ का नहीं है, ये चार्ट ओपन हो गया। राइट। इसमें हमने क्या क्या दिया, अलर्ट। अलर्ट मतलब क्या है कि मुझे कुछ सिस्टम लगाना है कि इस प्राइस के ऊपर, इस प्राइस के नीचे कुछ स्ट्रेटजी अलर्ट डालना है, मूविंग एवरेज के ऊपर जाए। मतलब अलर्ट मतलब सिर्फ प्राइस अलर्ट की बात नहीं, मूविंग एवरेज का भी अलर्ट लगा सकते हैं, स्ट्रैटेजी का भी अलर्ट लगा सकते हैं, पैटर्न का भी सब कुछ लगा सकते हैं। राइट। उसके बाद ये चार्ट, जो बड़ा चार्ट ओपन हो जाएगा, उसको हम ये करेंगे। SIP ऑर्डर आप कर सकते हो, स्टॉक SIP, GTT ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर यहाँ से आप प्लेस कर सकते हो। देन ओवरव्यू, यानी ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या है, अपर सर्किट क्या है, लोअर सर्किट क्या है, वो सब आपको दिख जाएगा। यहाँ पे बीड और आस्क दिख जाएगा। देन फंडामेंटल रिपोर्ट चालू होता है स्क्रॉलिंग पे। ये सब कुछ जहाँ पे परफॉर्मेंस की रेशियो क्या है, PE, DE, ROC, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। उसके बाद टेक्निकल रिपोर्ट चालू होता है। टेक्निकल रिपोर्ट में वही जो आपका गैप कमेंट्री क्या है, सेटअप क्या है, बुलिश है, बेयरिश है, ब्रेकआउट कमेंट्री आपको दिख जाएगा, रिटर्न क्या है। उसके बाद कैंडल स्टिक में ऑब्जर्वेशन क्या है, कौन सा पैटर्न। अच्छा, डेली, वीकली, मंथली, तीनों ऑब्जर्वेशन क्या है। हाँ, वीकली में इसका क्या है, मंथली में क्या है, डेली में क्या है, ये सब। देन ADX यानी इंडिकेटर जो है ना,
जो एडीएक्स का, डॉनचेन का, इचिमोकू, बॉलिंजर बैंड, ये सब इंडिकेटर का, आरएसआई का दिया हुआ है। देन पॉइंट एंड फिगर का ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे कैंडल्स का ऑब्जर्वेशन, वैसे ही पॉइंट एंड फिगर में। अब पॉइंट एंड फिगर में भी कुछ इंडिकेटर, जैसे मस्त इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड, ब्रिक जोन के बेस पे क्या है। देन आते हैं लाइन ब्रेक चार्ट, उसमें भी डेली, वीकली, मंथली आरएस कमेंट्री आपको मिल जाएगा कि टीसीएस क्या निफ्टी 50 के अगेंस्ट क्या कर रहा है। देखिए अगर आप देख रहे हैं तो विद निफ्टी 50 अंडर परफॉर्म, ठीक है। और ड्राइंग पैटर्न जो है वो, उसका सीजनलिटी आपको दिख जाएगा, पिवोट लेवल, उसके नीचे जो है आपका न्यूज आ जाएगा कि टीसीएस से रिलेटेड जो है ना कौन कौन सा ये न्यूज है। तो ये पूरा न्यूज आ गया। देन इवेंट आ गया, कोई डिविडेंड है क्या, इसमें कब आया है, क्या आया है, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। देन आपका आ जाता है एफएनओ कि अगर ये स्टॉक फ्यूचर में है तो आपको 3 यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का आपको दिख जाएगा। कॉल आपको दिख जाएगा ये, और पुट दिख जाएगा। करेक्ट। अब यहीं से आप बाई पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये बाई का विंडो ओपन हो जाएगा। एक हमने यहाँ पे दिया है बाई में, यानी जो ऑर्डर विंडो में, तो एक क्विक ऑर्डर है, उसका स्टैंडर्ड ऑर्डर है, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर, ये सब ऑर्डर दिया है। करेक्ट। क्विक ऑर्डर में क्या है, अभी जैसे क्वांटिटी हमने डाला, अभी मार्केट अगर करना है, केवल क्या करना है, क्वांटिटी चेंज करना है, स्वाइप। ओके, क्विक का मतलब क्विक ही हो गया, इसमें कुछ भी आपको ये नहीं करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड में सिंपल जो जैसा ये रहता है, जहाँ पे आप लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस मार्केट, वो सब आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, पोजिशनल, इंट्राडे, सब कुछ। यहाँ पे एएमओ हमने क्लिक किया है। अब अगर 5 बजे के बाद अगर आपको ऑर्डर प्लेस करके रखना है कल के लिए, तो आपको एएमओ पे केवल आपको टिक करना है, राइट। तो ये जैसे आप टिक करोगे तो ये आपका हो जाएगा, करेक्ट, और एएमओ में जाएगा। उसके बाद हम कवर ऑर्डर की बात करते हैं। सो कवर ऑर्डर में 2 ऑर्डर जाएगा, एक जो आप ऑर्डर ओरिजिनल ऑर्डर, और दूसरा बाई या सेल का, और सेल का और स्टॉप लॉस का ऑर्डर जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट ऑर्डर में क्या जाएगा, जैसे वहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 3 जाएगा। एक जाएगा ओरिजिनल ऑर्डर, एक जाएगा स्टॉप लॉस का ऑर्डर, एक टारगेट का ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आइसबर्ग। ये आइसबर्ग क्या होता है कि बड़ा, अगर आपको क्वांटिटी एग्जीक्यूट करना है, या मान लो कि 10,000 क्वांटिटी मुझे निफ्टी का ये करना है, तो आइसबर्ग क्या करेगा कि आपको स्लाइसिंग कर देगा। जैसे 10,000 हमको ऑर्डर डालना है एक ही बार में, अब जो मैक्सिमम लॉट जो होता है उसका भी लिमिट होता है, करेक्ट। सो लेट से 1750 का है या 1800 ये इसका, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर का जो है ना ऑटोमेटिक हम करते जाएंगे, या आपसे पूछेंगे कि कितना। इधर आप देखिए, ये क्वांटिटी इधर डाला 500, और आइसबर्ग जो है ना हम पूछेंगे कि हाँ कि आपको आइसबर्ग में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ जो ट्रिगर प्राइस आपको दिख जाएगा आईओसी, नंबर ऑफ लेग अगर मैंने मान लो 10 किया और यहाँ पे हमने कर दिया 1000, तो 100 होएगा, तो 100 का ये जाएगा, बट एक साथ नहीं जाएगा। ये कैसे जाता है आइसबर्ग में कि एक ऑर्डर गया, एग्जीक्यूट होगा तब दूसरा जाएगा, ओके। ये एक साथ मार्केट में नहीं रहता है, अच्छा, मतलब 1 बाय 1 जाएगा, 1 बाय 1। जैसे अगर एक लेग एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा लेग, फिर तीसरा लेग, फिर चौथा लेग, ऐसा रहता है, करेक्ट। जीटीटी ऑर्डर, जीटीटी में मतलब गुड टिल ट्रिगर। सो अभी जो यानी नॉर्मल भी हो गया, सिंगल जो ऑर्डर जिसको बोलते हैं, और एक अनदर ओसीओ, वन कैंसल अदर, जहाँ पे आपका दोनों रहता है, स्टॉप लॉस और टारगेट रहता है। तो ये आपका पूरा ये नहीं ऑर्डर फ्लो हो गया। सेम बाई का है, वैसे ही आपका सेल का है। अब अगर स्टॉक एसआईपी के जैसे हमने बात किया था, इस एसआईपी पे क्लिक करते हैं तो आपको आ जाता है ये पूरा एसआईपी का, स्टॉक एसआईपी का विंडो। एसआईपी का नाम डालना है, ये सब, प्लस यहाँ से अगर हम अब ये इसमें देखिए, एक दिया हुआ है क्वांटिटी, एक हुआ है अमाउंट, उसके बाद वेटेज। क्वांटिटी मतलब मुझे 2 क्वांटिटी ही लेना है, हर महीने कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब मुझे अमाउंट 5,000 का हर महीने लेना है। वेटेज में भी 2, एक इक्वल वेटेज, एक कस्टम। मुझे 3 का ग्रुप बनाया ना, स्टॉक एसआईपी का 3 का हमने ऐड कर दिया, एक टीसीएस, एक रिलायंस, एक एसबीआई। अब मैंने वेटेज दे दिया कि 20% इसका ले, मतलब कोई एक स्टॉक ज्यादा वेटेज है
और कोई एक स्टॉक कम वेटेज है तो उस हिसाब से ये जाएगा कस्टम में, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपने इक्वल पे क्लिक किया तो सबको डिवाइड कर दिया। तो ये स्टॉक SIP का अगर डेट आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन से डेट का जो आपको जो दिख रहा है कि यहाँ की ये स्टार्ट डेट क्या है, ऑटोमेटिक इंस्टॉलमेंट जो आप डालेंगे तो उसका आपको आ जाएगा कि यहाँ की कितने इसका है। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अमाउंट अगर ये करना है तो बिकॉज ये अमाउंट में हमने वेटेज के हिसाब से ये किया है। ये सब होने के बाद जो है ना, यहाँ जो आता है कि आके आप मंथली कर सकते हो, डेली कर सकते हो, फोर्टनाइटली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, ये सब कुछ है। ठीक है। अब अगर हम स्टॉक SIP को ये कर दे, बिकॉज चार्ट GTT हमने कर दिया है। बास्केट के लिए जो है बास्केट ऑर्डर, यानी अगर मान लो कि 5-10 स्टॉक का हमको बास्केट क्रिएट करके एक साथ ऑर्डर, तो इधर से आप कर सकते हो क्रिएट बास्केट, ऐड करोगे और आपको हो जाएगा, आ जाएगा। करेक्ट। सो ये बास्केट का हो गया। अब चार्ट पे अगर आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो ये चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है। डिफॉल्ट यहाँ पे हमने जो ऊपर में जो दिया है ये एक ट्रेडिंग व्यू चार्ट है। अगर इसी पे क्लिक करेंगे तो जोन चार्ट ओपन हो जाएगा। ओके। सो ये पॉइंट एंड फिगर का चार्ट, आपको जो भी हर एक, यानी ये चार्ट है, यहाँ पे भी कैंडल, लाइन चार्ट, यानी कागी चार्ट, हर एक चार्टिंग अवेलेबल है। अगर ट्रेडिंग व्यू पे है तो ट्रेडिंग व्यू के जितने भी चार्ट है वो सब कैंडल्स, होलो चार्ट, बार चार्ट, ये सब अवेलेबल है। टाइम फ्रेम डेली, वीकली, मंथली जो करना है सिंपल है। इंडिकेटर जो आपको प्लॉट करना है इंडिकेटर है। अब जून चार्ट की अगर हम बात करें तो पॉइंट एंड फिगर, बिकॉज उधर नहीं है, पॉइंट एंड फिगर, रेन को, लाइन ब्रेक, ये सब आपको इधर आपको दिखेंगे। हर एक इंडिकेटर आप अब यहीं से, अब हमने ये चार्ट एनालाइज कर लिया। अब क्या होता है कि चार्ट तो एनालाइज कर लिया, अब बाई करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से आप बाई करोगे, फिर से आपको बाई मिलेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है। और जहाँ पे हमने, आप देखिए हमने लास्ट जो है अभी जो बात किया था GTT पे छोड़ा था, तो अब नेक्स्ट टाइम जो है ना GTT वो क्लिक करेगा। अगर हमने मान लो कि क्विक कर दिया तो कहीं से भी बाई के आएंगे तो क्विक ही करेगा वो, मतलब वो जो लास्ट ऑप्शन है वही स्टार्ट होगा। और यहाँ डेली, वीकली ये करेंगे। यहाँ पे जो है आप देखिए तो सिलेक्ट इंडिकेटर, अगर आपको करना है तो इंडिकेटर कर लो। ऑटो टूल्स हमने दिया है। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न सब दिया है। हर एक चार्टिंग का अलग अलग पैटर्न है। तो ये सब कुछ आपका चार्ट का हो गया। अब आते हैं पीछे। अब ये चार्ट हो गया, बाई सेल हो गया यहाँ पे। अब नीचे का पार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ वॉच लिस्ट है, उसके बाद ऑर्डर बुक है। करेक्ट। तो ऑर्डर बुक में पेंडिंग, कंप्लीट, आइसबर्ग, GTT और SIP का ऑर्डर बुक है। करेक्ट। ये सब। उसके बाद ये पोर्टफोलियो पे हम पहले आते हैं। पोर्टफोलियो में पोजीशन, नेट पोजीशन जो रहेगा वो आपका FNO का भी इधर ही रहेगा और इंट्राडे का भी। करेक्ट। होल्डिंग आपका रहेगा, साथ में MF होल्डिंग भी आपको यहाँ पे दिखेगा, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग। राइट। ठीक है। अब आते हैं ये पार्ट पे, स्कैनर पार्ट पे। इसमें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही स्कैनर है। और अगर आपको स्कैनर का अगर आप देखो यहाँ पे निफ्टी एनालिसिस, इस पे अगर हम क्लिक किए तो पूरा निफ्टी का आज का एनालिसिस आपको आ जाएगा कि ब्रेथ का क्या है, रिटर्न क्या हो रहा है। उसके बाद हर एक चीज़ आपको डिस्कस, पॉइंट एंड फिगर में, रेनको में, ये केवल निफ्टी 50 के लिए क्या है। वैसे ही सेक्टर एनालिसिस पे है कि परफॉर्मेंस का क्या है, RS ब्रेथ के हिसाब से क्या है, वॉल्यूम परसेंट के हिसाब से क्या है। तो ये सेक्टर एनालिसिस का। ब्रेथ एनालिसिस में आप देखिए यहाँ पे 20 MA, 50 MA, 200, RSI अबव X% ब्रेथ, इस सारे इंडेक्स यानी सेक्टर का क्या क्या ब्रेथ है वो सब आपको दिख जाएगा। ऐसे ये सब पे एक एक हम लोग अलग से ये बनाएंगे, यहाँ के टॉपिक कर सकते हैं कि यहाँ की कैसे इसको रीड करना है क्या। मतलब इन शॉर्ट इतने सारे स्कैनर्स है कि आप जो भी यूज करना चाहो अपने हिसाब से। जैसे अभी ये हमने कैंडल स्टिक कर लिया, तो कैंडल स्टिक में भाई जैसे होता है ना कि NR4 बुलिश कैंडल ब्रेकआउट कौन सा है, तो यहाँ पे अपने को दिख गया। तो मतलब इन शॉर्ट बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे। अगर आप जैसे आप कैंडल्स में आप जो देख रहे थे कि NR4, आप देखिए ये निफ्टी 500। अब जो है ना मुझे दूसरे ग्रुप में चाहिए, अल्फा पे चाहिए। करेक्ट। ये जो है अभी अल्फा में कोई क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, इसलिए कोई भी यानी किसी पे बैंक इंडेक्स, तो बैंक इंडेक्स में आपको इवन मैंने और एक चीज यहाँ पे क्या नोटिस की, डेली वीकली मंथली भी है। एग्जैक्टली, डेली वीकली मंथली। अब इसमें बुलिश, बेरिश और न्यूट्रल। अच्छा,
तो ये सबका जो है ना हमने बना के रखा है कि न्यूट्रल में कौन कौन से पैटर्न है, बुलिश में कौन कौन से है और बेरिस के कौन कौन से है। तो हर एक वैसे कैंडल स्टिक वैसे ही पॉइंट एंड फिगर के भी पैटर्न है, बुलिश कौन है, बेरिस कौन है, न्यूट्रल। और यहाँ पे डेली वीकली मंथली की जगह पे वो बॉक्स, बिकॉज पॉइंट एंड फिगर में बॉक्स होता है, टाइम फ्रेम नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर जैसे 4 कॉलम तो ये आपको रिजल्ट आ जाएगा और इमीडिएट, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ये रिजल्ट जो आपको मिलेगा यहाँ पे। करेक्ट। अब वैसे ही रेनको चार्ट के हैं, उसके बाद इंडिकेटर में भी बहुत सारे हमने दे के रखा है कि मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज पे अगर आप करते हैं तो आप देखिए मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड और ये सब मूविंग एवरेज में भी बहुत कुछ है। जो गोल्डन क्रॉसओवर जो हम बोल रहे थे, अब गोल्डन क्रॉसओवर पे अगर हम क्लिक किए इधर तो इधर आपको आ गया। अब जो है इसमें हमको चाहिए कि अल्फा इंडेक्स में कौन, वहां पे एक ही इंडेक्स दिखा, बिकॉज निफ्टी 500 का है। यहाँ पे अब आप जो है ना सिलेक्ट कर सकते हो, इधर कोई बुलिश, मतलब ये तो स्पेसिफिक स्कैनर का ही एरिया है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए आप गोल्डन क्रॉसओवर है, इस पे हमने यहीं पे दे दिया कि हाँ कि अब मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है। बिलो 200 DA में, किसमें, CPSE में ये आ गया। करेक्ट। तो ये हाँ, मतलब ये लिमिटलेस है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। एक्जेक्टली। तो यहाँ पे जो है ना जो आपको करना है, अभी देखिए DA स्मार्ट इंडिकेटर, ये जितने इंडिकेटर ऊपर सेलेक्ट करो, RSI के भी हमने किया, पूरे आ जाएंगे कि कितने ये सब कुछ केवल क्लिक करो आपको रिजल्ट आएंगे। एंड ये तो हम अभी सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप बता रहे हो कि फंडामेंटल्स के तो अभी बाकी है, फंडामेंटल के बाकी है। और सब कुछ जितना आपने रडार में देखा ना, मोस्टली ये सभी आप देखिए, डेट लोडिंग, निगेटिव, ये सब कुछ किसी पे भी आप क्लिक करो, करेक्ट, आपको रिजल्ट आ जाएगा। राइट। ग्रुप आपको केवल सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि इंट्राडे स्कैनर, जो पॉपुलर स्ट्रेटजी भी हमने दिया है कि पॉपुलर स्ट्रेटजी में कौन कौन से जो है वो सब कुछ है, बुलिश और बेरिस का। उसके बाद यहाँ पे इंट्राडे स्कैनर, इंट्राडे के हिसाब से अगर किसी को अगर चाहिए। अच्छा, ये ओपन लो वाला तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। हाँ, तो ओपन इज इक्वल टू लो। तो राजू जी, सुबह मार्केट खुला और मैंने यहाँ पे आके ओपन लो देख लिया। पता है बहुत सारे लोग ओपन लो और ओपन हाई जो होता है वो भी देख के ट्रेड लेते हैं। तो यहीं से आप जैसे ओपन लो ये है ना, वैसे ही ओपन हाई देखिए, क्लिक कीजिए ओपन हाई, तो कौन कौन से ओपन हाई है। करेक्ट। आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, निफ्टी 500 की FNO ये सब, खाली आप ग्रुप सेलेक्ट करो आपको आ जाएगा। अभी बैंक इंडेक्स में फेडरल बैंक में ओपन हाई एक है। करेक्ट। तो आपको हर एक चीज आपको इधर मिल जाएगा। इंट्राडे का ओपन हाई, बेरिस, इंट्राडे रिवर्सल, ओपनिंग ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन ट्रेड, करेक्ट, जो ये होता है बुलिश, हाई लो, हायर लो और हायर हाई का है। करेक्ट। उसके बाद जो है अगर आप देखें अल्टीमेट एक RSI स्कोर, ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किसका जो UM स्कोर से अगर आप शॉर्ट करेंगे तो LT फूड्स जो है ना सबसे बढ़िया स्कोर दिख रहा है करंट इसमें निफ्टी 500 में, ये इंट्राडे में। अगर EOD मुझे देखना है कि कौन सा स्टॉक, बिकॉज ये UM स्कोर जो है ना ये सॉर्ट ऑफ RS है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, हर एक स्टॉक डिवाइडेड बाई अनदर स्टॉक। तो इसमें जो है अदानी पावर जो है ना सबसे बढ़िया यहाँ पे, बिकॉज सबसे हाईएस्ट स्कोर है यहाँ पे। तो ये अल्टीमेट हो गया। देन हमने 52 वीक हाई लो, ये भी आप देख सकते हो कि अब 50 क्या होता है 52 वीक हाई लो का, कौन सा स्टॉक में 52 वीक हाई ले रहा है, इमीडिएट आपको समझ में आएगा यहाँ। अब मतलब अगर आप कुछ स्कैन कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं, तो देख लिया तो काम हो जाएगा। या बाहर है, करेक्ट, मान लो टर्मिनल पे नहीं है हम, तो इधर से हम सब कुछ देख सकते हैं। करेक्ट। 52 वीक हाई, टॉप गेनर लूजर, ये इंट्राडे के लिए ये स्कैनर बहुत बढ़िया स्कैनर है, फास्ट इंट्राडे मोमेंटम। ये एक ये है इंट्राडे ब्रेथ हमने दिया है, जहाँ पे ये जो ब्रेथ जो है ये इंडिकेट यानी एडवांस डिक्लाइन हो गया, ये 1% ब्रेथ हो गया निफ्टी 500 का, निफ्टी 50 का। इसका भी रीडिंग है जो कभी बात करेंगे कि इसको कैसे ये रीड करना है, बट इधर से आप देख सकते हो। और यहाँ पे डी मोमेंटम स्कोर, इसको भी यूज करके कैसे आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब स्टॉक सिलेक्शन के लिए ये हर चीज है। इंट्राडे मोमेंटम स्कैनर ये भी दिया हुआ है कि इंट्राडे के लिए। तो एवरीथिंग आपको टेक्निकल में मिल गया, वैसे जैसे आपने बताया फंडामेंटल का, वैसे पूरा फंडामेंटल के सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्कैनर में ये सब कुछ है। उसके बाद अगर हम जाते हैं कि हाँ कि अगर इस साइड इधर, तो जो ऐप कोड का हमने फंड ट्रांसफर, यहीं से आप पे इन पे आउट कर सकते हो।
आपको अगर मार्जिन अगर देखना है तो जो हमने ये जो मार्जिन जो है आपका इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, वो सब आपको खुल जाएगा। रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट डायरेक्ट इधर ही आपका पीएनएल क्या है, होल्डिंग रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, वो सब आपको दिख जाएगा। ट्रेडिंग हिस्ट्री आपको दिख जाएगा। ट्रेडिंग हिस्ट्री में ट्रेडिंग जर्नल और ट्रेड बुक। सो आप जो ट्रेड करते हो ना, उसका ट्रेडिंग जर्नल अपने आप आ जाएगा। ओके, ट्रेडिंग जर्नल ऑटोमेटेड बन जाएगा, ऑटोमेटिक रहेगा। और उधर जो है आपका वो ट्रेड दिखेगा। उसमें अगर आपको मान लो कि रिमार्क अगर फिल करना है कि मैंने जो है ना ये स्टॉक जो है ना विजय भाई के कहने पे लिया, तो उधर आप लिख दो कि हाँ कि इनके कहने। मतलब नेक्स्ट टाइम पता चलेगा इसके कहने से नहीं लेना है तो उधर जो है ना समझ में आ जाएगा पूरा कि ये अगर हम कुछ भी, ये भी होता है ना कि मेरा गट फीलिंग है, मैंने गट फीलिंग पे लिया। मतलब इन शॉर्ट ट्रेडिंग जर्नल जब हम मेंटेन करते हैं तो अपने को पता चलता है कि अपनी गलती क्या थी। तो उस पे हम लोग एक डिटेल में और बात करेंगे। उसके बाद बास्केट ऑर्डर हमने कर दिया। अब ऑप्शन चेन आप ओपन कर सकते हो। इवन ऑप्शन चेन यहाँ से भी है। यहाँ अगर आप देखोगे चार्ट पे क्लिक करोगे तो चार्ट ओपन होगा, ऑप्शन चेन पे करोगे तो ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। दोनों जगह हमने दे के रखा है। करेक्ट। उसके बाद टोटल TOI चार्ट है जो कि टोटल ओपन इंटरेस्ट का, ये चार्ट ओपन हो जाएगा। देन आपका स्ट्रेडल वॉच, इसमें क्या है कि आपको अगर कोई स्ट्रेडल का चार्ट प्लॉट करना है, जैसे निफ्टी 25-200 का हमने ऐड टू वॉच किया, ठीक है, ये स्ट्रेडल वॉच आपका बन गया। अब मुझे इसी को बाई करना है, ओके, तो डायरेक्ट आप जो है ना स्वैप टू बाई करेंगे, ठीक है, ये बाई हो जाएगा। लिमिट और मार्केट जो भी आपको करना है। सो आप स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल जो बाई करने में दिक्कत क्या होता है, एक एक करके बाई करना होता है। यहाँ पे वैसा नहीं। अब मुझे ये जो स्ट्रेडल का जो है ये प्राइस यहीं से दिखते रहेगा कि क्या हो रहा है, चल रहा है मेरा स्ट्रेडल। करेक्ट। देन स्टॉक SIP जो हमने डिस्कस किया है, IPO का ऑलरेडी किया है, म्यूचुअल फंड का ऑलरेडी कर लिया है, सेट अलर्ट मतलब बजर, हाँ बजर, ठीक है। सेल्फ का जो बुक्स जितने भी, हाँ, जो भी आपको बुक्स पढ़नी है वो। माई अकाउंट जो बैक ऑफिस जो अगर आपको दिखना है और डिटेल में, तो ये माई अकाउंट दिया हुआ है। उसके बाद न्यूज और देन मैसेज और कॉन्टेक्ट अस हमने यहाँ पे दे के रखा है कि आपको अगर कहीं पे अगर ये है तो आप कॉल सकते हो। कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, कॉल एंड ट्रेड का नंबर है, और बाकी आपका सब ईमेल ID है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रेडिंग ऐप नहीं है, इसके अंदर स्कैनिंग भी है, इसके अंदर एनालिसिस भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्कैनर जो है आपने देखा वो, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो एक नॉर्मल ट्रेडिंग ऐप में होता है वो सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू राजू जी, बहुत ही मज़ा आया। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये ऐप अभी जो देखा ना, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेडिंग ऐप जो होता है ना, जनरली उससे मैं बाय सेल ही कर पाता हूँ, है ना। बट पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ कि सीरियसली कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारे पास लैपटॉप नहीं है, या सिर्फ मैं ऐसी सिचुएशन हूँ कि मेरे पास फ़ोन है, तो मुझे फ़ोन से देखना है, तो मैं देख के अपना काम कर लूँगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है सर, और मैंने पहली बार देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा वैसे। बट अभी ये बात है कि मैं अभी आपके इसमें हूँ, टीम में हूँ, तो ये रेगुलरली हम लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ और नया, और इसमें बहुत कुछ बहुत नए और आने वाला है, बहुत कुछ। तो इसलिए मैंने राजू जी के साथ स्पेशली ये वीडियो बनाया, बिकॉज ये ऐप को और कौन बेटर दिखा सकता है, अगर जिसने बनाया है उस वही बेटर वे में दिखा सकता है। ठीक है राजू जी, मतलब मैं अगर ये ऐप को सही तरीके से नहीं दिखा पाता जितने तरीके से आपने दिखाया है। हाँ, थोड़ा आप भी यानी 1-2 बार और आप देखेंगे तो आपको यस फीचर समझ में आ जाएंगे। तो बस यही था। आप मुझे बताओ कि कैसे लगे आपको ये सारे फीचर्स, और आपके जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी फीडबैक है वो आप लोग ज़रूर देना। एक और चीज़ हम ऐड करेंगे कि ये जैसे हमने एंड्रॉयड पे ये, तो ये अपना जो है ना ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों पे है। हाँ वो सही, करेक्ट है। एक हम सोचे कि यहाँ की ऐड कर दें। हाँ नहीं वो सही बात है, हमने बताना भूल गए थे कि ये ऐप हमारा iOS और एंड्रॉयड दोनों पे है। तो बस यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ लगी है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको ये ऐप चाहिए तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट डिफाइंड में होना चाहिए, उसके अलावा तो ये ऐप आपको नहीं मिल सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू।